याद रखना, प्रार्थना एक युद्ध है। और अगर तुम इसे युद्ध की तरह नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हारी फाइट होती है उसमें, जब तुम प्रार्थना करते हो तुम्हारी फाइट होती है तुम्हारे शरीर के साथ, तुम्हारी फाइट होती है संसार की अभिलाषाओं के साथ, जो संसार में है सारी चीजें, शारीरिक अभिलाषाओं के साथ तुम्हारी फाइट होती है। तुम्हें लड़ना पड़ता है अपनी प्रार्थना के लिए, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं से, संसारिक अभिलाषाओं से तुझे लड़ना पड़ता है। फोन, दोस्तों से बात करना, अपने परिवार से साथ अधिक समय बिताना, प्रभु के साथ बैठ ही नहीं पाना, लोगों के साथ समय बिताना, फोन के साथ समय बिताना, नींद के साथ अधिक समय बिताना, हर वो चीज जो समय से अधिक हो रही है वो एक मूर्ति पूजा है, वो एक फाइट है जो तुम अंदर ही अंदर हार रहे हो। रोज तुम उस फाइट में हार रहे हो। और एक हारे हुए व्यक्ति को कभी प्रभु उपयोग नहीं कर सकता। उसने कहा जो जय पाएगा वो अधिकारी होगा। तो आज परमेश्वर आपको यह बताना चाहता है, लापरवाही का जीवन ना जियो अपनी प्रार्थना लाइफ के लिए। जैसे आपको पता है, आप कॉलेज जाते हैं, आपको पता है सुबह इतने बजे उठना है, जाना है काम को, बिजनेस पता है, दुकान 8 बजे तक 9 बजे तक ओपन करनी है, जाके सुबह 5 बजे निकलते होंगे, गाड़ी लेते होंगे, बस लेते होंगे, मी भी आ जाए इंतजाम करोगे, कस्टमर मुड़ जाएगा। जब अपनी स्टडी के लिए जितना तुम सीरियस होते, जब तेरे एग्जाम होते हैं, क्या तुम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इतने सीरियस हो? अगर नहीं हो तो तुम बहुत खतरे में हो, बहुत खतरे में हो। क्योंकि अगर तुम थक गए, थकी हुई आत्मा, या तो आप उसे चार्ज कर लो, नहीं तो थकी हुई आत्मा, पाप के आगे घुटने टेकने वाले हो तुम, शरीर के आगे घुटने टेकने वाले हो, हालातों के आगे घुटने टेकने वाले हो। तो आपकी लाइफ में अथॉरिटी नहीं रहेगी आपके हालातों के सामने, दुष्ट आत्मा के सामने, शरीर को ना कहने के सामने। अगर आप पवित्र आत्मा से बार बार परिपूर्ण होना नहीं सीखेंगे, अगर आपने अपने प्रार्थना के समय को बांध लिया, तो आपने परमेश्वर की निगाह को अपने ऊपर बांध लिया, समझ लेना। जैसे आप प्रार्थना के समयों को बांध लेते हैं कि ये मेरा टाइम प्रभु के साथ होगा, तो परमेश्वर की निगाह भी उस टाइम आपके ऊपर बंधी जाती है और वहां शुरू होती है अलौकिक कार्यों की आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। भजन संहिता 56:9 कहता है, जिस समय मैं पुकारूंगा उस समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे, मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। कहता है जिस समय मैं पुकारूंगा, अरे उसे पता है जिस समय मैंने प्रार्थना शुरू कर दी, मुझे पता तो है जिस दिन मेरी प्रार्थना शुरू होगी सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ, बिजनेस सही हो जाएगा, सेवकाई सही हो जाएगी, प्रभु के साथ सारा कनेक्शन सही हो जाएगा, सब कुछ, आत्मिक जीवन, सब कुछ, सारी एडिक्शन दूर हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। तो प्रार्थना ही कामयाबी की चाबी है। हालेलुया। कुछ बातें आज आपको लिखनी है, नोट करनी है और समझनी है। अगर तो आप इसे समझ लेंगे, लागू कर लेंगे अपने प्रतिदिन के जीवन में, तो सब कुछ सेट हो जाएगा। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे यशायाह 40 अध्याय उसकी 29 आयत से लेकर 31 आयत तक। ये वचन आपकी लाइफ में पूरा हुआ है, मैं इसे आपके लिए पढ़ देना चाहूंगा। ये पूरा होने से पहले ही परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। 30 आयत से लेकर 31 आयत तक। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते शमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खा के गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। कितने लोग नया बल पा चुके हैं? महीने में एक ऐसी सभा में इसलिए परमेश्वर आपको इकट्ठा करते हैं। ये क्यों परमेश्वर चाहता है आपके लिए? ताकि आप नया बल प्राप्त कर सकें। नया बल कौन सा? संसार में चलते चलते आपकी प्रार्थनाएं जब रुक जाती हैं, आपकी आत्मा जब थक जाती है, तो एक थकी हुई आत्मा काम नहीं कर पाएगी, थकी हुई आत्मा प्रार्थना नहीं कर पाएगी। और जब आप थके हुए होते हैं, वो थके हुए, वो इस थकावट की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी लंबा आज मीटिंग दे विच बैठे हैं, सुबह जाके थक गए, तो जो आप थके हुए होते हैं, मतलब आपकी आत्मा में आप थके हुए होते हैं, आपका बल खत्म हो जाता है, आप शक्तिहीन हो जाते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में कम हो जाते हैं, स्पर्श में कम हो जाते हैं, ताकत में कम हो जाते हैं, उपस्थिति कम हो जाती है, विश्वास कम हो जाता है।
सामर्थ कम हो जाती है, अथॉरिटी कम हो जाती है, अधिकार कम हो जाता है, पवित्रता ही कम हो जाती है, प्रार्थना कम हो जाती है। जहां कोई पाप में भी चले जाते हैं तो वो कहता है, वो उनको बल देता है, वे औकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शमित ना होंगे, चलेंगे और थकेंगे नहीं। हालेलुया। फिर जब पवित्र आत्मा कहता है भरपूरी तेरी लाइफ में आएगी, फिर तुम उकाबों की तरह चलोगे। कैसे? उकाब जब उड़ता है वो ऊंचाइयों तक उड़ता है और वो बड़ी बड़ी आंधियों का सामना करता है, वो इजीली नहीं जा पाता। पहले वो बड़ा सामना करता है, बड़ी बड़ी अंधेरी का, हवा का, तूफान का वो सामना करता है और उसमें वो जोर लगा रहा होता है। और फिर वो जब इस कार्य को कर रहे हैं, फिर वो सिर्फ दिशा देता है इजीली, किधर उसे डायरेक्शन देनी है। इसीलिए जब आप आत्मा में बढ़ते हैं तो वो इजी नहीं है। एक पाप में गिरे हुए व्यक्ति या एक शारीरिक व्यक्ति को आत्मा में उठने के लिए वो एकदम से कार्य नहीं है, वो आपको लड़ना पड़ता है। जैसे पौलुस कहता है, मैं प्रतिदिन मारता कूटता बस में लाता हूं। मारना कूटना बस में लाना मतलब जैसे एक पहलवान लड़ता है ना, लड़ के पकड़ के उसे बस में कर लेता है, कैंचियां डाल डाल के जमीन में उसका मुंह दबा देता है, उसमें गोडा रख लेता है, उसमें पूरा बस में कर लेता है दूसरे व्यक्ति को। समझ पा रहे? पौलुस कहता है, मैं अपने आप को मारता कूटता बस में करता हूं ताकि मसीह की सामर्थ में मैं चल सकूं। काबों के साथ वो तुलना करता है कि वो भी लड़ते हैं हवा में, जोर लगाते हैं, पर बाद में वो इजी हो जाते हैं। कहता है, जब तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे तो तुम फिर दौड़ोगे भी, तुम थकोगे नहीं, फिर तुम केवल दिशा दोगे अपने जीवन में और इजीली होके बढ़ पाओगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपकी आत्मा को रिचार्ज होना बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए आप हर महीने आपको इनवाइट किया जाता है एक साथ इकट्ठे होकर परमेश्वर के वचन में, आराधना में, प्रार्थना में, आत्मा में प्रार्थना में, अन्य भाषा में, लगातार शिक्षा में, विश्वास में। तो जब आप इसे लगातार अपने जीवन में रिसीव करते हैं तो ये आपके लिए होना बहुत जरूरी। जिस तरह आप फोन को रिचार्ज करते हैं, आपकी आत्मा इसी तरह उसको रिचार्ज होने में, जैसे एक फोन की लिमिट है, किसी का फोन 1 घंटे में चार्ज होता है, बैटरी जब लो होती है, किसी का 1.5 घंटे में, किसी का 2 घंटे में, तो उसकी एक लिमिट है, कितने घंटे में ये फुल चार्ज होगा। इसी तरह हर एक की आत्मा की लिमिट है। आपकी आत्मा जब थकी हुई होती है कि उसकी एक लिमिट है, वो कितने दिनों में आपको उसे चार्ज कर लेते हो। आपके ऊपर है कि आप उसे बार बार प्लग अगर फोन के लगाओगे, फिर कहते हैं मैं यूज कर लूं थोड़ा सा फोन, फिर चार्जर लगाओगे, फिर थोड़ा सा यूज कर लूं, तो वो धीरे धीरे होगा। अब आपके ऊपर ये 2 घंटे इकट्ठा लगा के उसे रख दो। समझ पा रहे हैं? तो एक व्यक्ति को आत्मा में आने के लिए 1 हफ्ता लग सकता है, 2 हफ्ते लग सकते हैं, अगर वो लगातार मेहनत करे, 3 हफ्ते भी लग सकते, 21 दिन भी लग सकते हैं। हर एक प्रार्थना करने वाला अभिषेक बोलेगा क्या, पवित्र आत्मा के साथ चलने वाला, कि लोग कैसे जी लेते हैं पवित्र आत्मा के बिना। लोग अपनी प्रार्थना लाइफ के लिए इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, उसे हल्के में कैसे ले सकते हैं कि 1-2 दिन प्रार्थना नहीं हुई तो कोई बात नहीं। परमेश्वर आपके साथ उसने वायदा की हैं, पर अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे वो पूरे अपने आप नहीं होंगे। उसने कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम मेरी आंख की पुतली है, कोई हालात तुझे छूने ना दूंगा। तो क्या उसने प्रार्थना रहित जीवन के बिना ये वायदा किया है? क्या आपके पास प्रार्थना का जीवन नहीं है? क्या फिर भी ये वायदे आपके ऊपर लागू होते हैं? उसने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर थके हुए हैं तो अपने आप को बल धारण करो, अपना फिर से अपने आप को रिचार्ज करो। या तो उसे लगातार 2-3 दिन, हफ्ता लगातार अपने आप को रिचार्ज करो स्पिरिचुअली, या एक दिन लगातार प्रभु की प्रेजेंस में होके। क्योंकि आज के समय में आप शरीर को अधिक समय देते हैं, आत्मा को कम। तो तुम थोड़ा सा भी अगर आत्मिक चार्जिंग लेते हो तो तुम शरीर में
सारी चीजें हैं जो तेरे दबाव में हैं। जैसे उकाब लड़ता है ना, पहलवान लड़ता है ना, पौलुस कहता है मैं मारता कूटता। तो आपके लिए कितनी चीजें जिससे तुम लड़ना है। तुम्हारे फोन से रोज फाइट होती है, तुम्हारी नींद से रोज तुम्हारी फाइट होती है, तुम्हारे खाने से रोज तुम्हारी फाइट होती है कि तुम फास्टिंग रख पाओगे या नहीं। तुम्हारे गुस्से से तुम्हारी रोज फाइट होती है, तुम्हारी शारीरिक अभिलाषाओं से रोज तुम्हारा युद्ध होता है। जीसस ने कहा मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का, शत्रु की सारी सांप पर अधिकार देता हूं। जब यीशु ने कहा पक्के खेत बहुत है, मजदूरों के लिए प्रार्थना करो, पिता से प्रार्थना करो कि मजदूरों को भेज दे। मजदूरों को भेजने के बाद वो चेलों को चुनता है और कहता है मैं तुम्हें सामर्थ और अधिकार देता हूं। सामर्थ और अधिकार के साथ प्रार्थना जुड़ी है। यहां प्रार्थना है, वहां सामर्थ और अधिकार है। ओके, तो यहां पर वो कहता है वह उन्हें बल देता है, उन्हें ताकत देता है। जो हवा की बाढ़ जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। नया बल एक दिन या एक रात का काम नहीं है, ये एक आत्मिक क्रिया है। जैसे चार्जिंग करना को कुछ घंटे लगते हैं, इसी तरह नया बल करने के लिए, नया बल में नया होने के लिए वो कहता है नया बल प्राप्त करते जाएंगे। इसका मतलब तुम्हारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बल को नया करना, अपने आप को रिचार्ज करना, अपने आप को मजबूत करना, अपनी आत्मा से भरना तुम्हारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपको लगातार जो आप चाहे आप प्रार्थना करते कुछ घंटे लगातार, चाहे आप आत्मा में प्रार्थना कर लो, पर आपको उसके लिए लापरवाह जीवन नहीं जीना। तो पहला पॉइंट, प्रार्थना के लिए लापरवाह जीवन नहीं जीना। हालेलुया। अपने जीवन में एक बात नोट करके देखो, एक भजन भी है, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूं लगता है मुझे कि मैं जिंदा हूं। जब आप प्रार्थना का जीवन नहीं जीते और फिर कुछ ही पल प्रभु के साथ जब बैठते हैं, आप कहते हैं 10 दिन बाद 15 दिन में आज लग रहा है मैं जिंदा हूं। प्रार्थना के बिना कैसा जीवन लग रहा होता है? मरा हुआ। पाप के कारण कैसा जीवन लग रहा होता है? मरा हुआ। आप जी तो रहे हैं, पर अगर आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ या अपने अगुए के साथ दिल खोल के रोएं और अपने दिल की बात शेयर करें, आप कहते हैं मैं जी तो रहा हूं, लोग मुझे देख रहे हैं, उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पर मैं अंदर मन ही मन आत्मा में मरा हुआ हूं पूरी तरह से। कुछ पल ही आप प्रभु के साथ बैठते हैं, आपको लग रहा है मैं जिंदा हूं, आपको पता लगता है मैं जिंदा हूं, मरा नहीं। अगर करना है लाइफ में सबसे ज्यादा फोकस देना है केवल प्रार्थना पर, क्योंकि अगर ये आपकी लाइफ में सेट है और समय बांध दिए, प्रभु की निगाह गाड़ दी प्रभु ने, रिलेशनशिप शुरू हो गया, सब कुछ शुरू हो जाएगा। कई कहते हैं मैं प्रार्थना तो कर पाता हूं पर मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि आसपास की बहुत सारी बातों में मेरा फोकस खींचा जाता है। तो करता तो हूं पर मेरा मन नहीं लगता। पर आपको इन सब चीजों पर सोच के आपको ये कि लड़ना मुझे ही होगा। अगर मैंने आत्मा को थोड़ा थोड़ा भी चार्जिंग करना नहीं शुरू किया, थोड़ा सा शुरू करें, चर्च आए, ऐसी मीटिंग में आए, एक दिन रह के गए, धीरे से फिर से कोशिश करें, जाके 15 मिनट प्रार्थना करें, आधा घंटा करें, कभी कभी 45 मिनट करें, कभी 1 घंटा बढ़ाएं, फिर वचन पढ़ना बढ़ाएं, फिर हौली हौली फास्टिंग रखें। ये एक दिन का काम नहीं, छुटकारा ऐसे ही होगा जो लोग पाप में हैं। तो आज का अगर मैं आपको सरमन का टाइटल बताऊं तो उसका यही लक्ष्य है। सबसे पहले आता है उसका पाप। अगर आप पाप में हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे प्रार्थना करना शुरू करो, संगति रखो। एकदम से नहीं निकल आओगे आप, जब तक आपकी आत्मा की फुल चार्जिंग नहीं होती और वो लड़ नहीं पाती सारे वायरस से, जो शैतानी वायरस है, अभिलाषाएं हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले पाप से बाहर आने के लिए आपका एक ही हल है, प्रेयर, प्रेयर, प्रेयर। अगर आप किसी भी तरह के पाप में हैं और आप प्रार्थना की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, जल्दी नहीं उठ रहे और इंतजार कर रहे हैं शायद कुछ एक दिन मेरी लाइफ में होगा, उठ जाएगा, नो। उसने कहा नया बल वो प्राप्त करते जाएंगे। अपने बल को नया करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने कहा आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आपस में भजन गाओ, कीर्तन करो, स्तुति करो, अन्य भाषा में आत्मिक उन्नति करो, तुम्हारी आत्मा उन्नति पाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी। फिर शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। क्या उसने कहा मैं आऊंगा? तो इंतजार करना, बस सोते रहना, वासियां लगाते रहना, खाते रहना, पीते रहना, गंद मंद पाप करते रहना, एक दिन मैं आऊंगा तुझे छुड़ा लूंगा। क्या उसने कहां लिखा है ऐसा वचन? कोई नहीं। केवल ओनली प्रेयर, प्रेयर, प्रेयर।
तो आपको समझना है, आपको लिस्ट बनानी कौन सी चीजें रोक रही हैं, और आपको समझना है ये बहाने हैं, मुझे बस लड़ना ही है और अपनी आत्मा को धीरे धीरे करके लेकर आना ही है उस लेवल तक। तो युद्ध लड़ना ही प्रार्थना है, जो हम सीख भी चुके हैं, थोड़ा सा और आगे बातें करेंगे। युद्ध लड़ना ही प्रार्थना है कि तो क्या आप, वही तो युद्ध है, मैं कर नहीं पा रहा हूं, अरे है ही वो युद्ध है, तुम्हें लड़ना होगा, अपने आप नहीं होने वाला है। मन हालातों के उलट जाके तुझे प्रार्थना करनी होगी। मतलब तुम्हारा मन है, तुम्हारे हालात है, उसके उल्ट जाके तुझे शुरुआत करनी होगी। क्योंकि प्रार्थना की अगर शुरुआत की बात करें, परमेश्वर की क्या शर्त है, प्रार्थना तुम करोगे शुरू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। शुरू किसने करना है? आपने। घुटने किसने टेकने हैं? आपने। घंटे किसने फाइनल करने हैं? प्रभु 1 घंटा तेरी हजूरी में वायदा करता हूं, फोन नहीं चलाऊंगा, कमरा बंद, कुछ नहीं खाऊंगा, फास्टिंग में हूं, प्रार्थना में 1 घंटा तेरे साथ। अब मुंह खोल दे मुझे, मेरे मुंह को भर दे परमेश्वर। शुरुआत आपको करनी है। पवित्र आत्मा सहायक लिखा है, कभी पवित्र आत्मा को यह नहीं लिखा है धक्का करके वो तेरे साथ कुछ कर लेगा। पिता स्वर्ग में, पुत्र दाहिनी ओर है क्रूस पर जान देके। अब पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और उसका रूल क्या है? मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, सहायता करूंगा, सहायता करूंगा। क्या सब अपने आप चर्च में आ गए? किसी ने वचन बताया, उसने सुना, विश्वास किया, आया, समझ पा रहे? क्या पवित्र आत्मा अपने आप काम कर रहा है दुनिया में? मनुष्य को यूज कर रहा है। आज भी परमेश्वर को प्रार्थना से भरे हुए लोग चाहिए, जो मुख्य विषय है स्कूल ऑफ होली स्पिरिट में, कि वो चाहता है कि प्रार्थना से भरे हुए मुझे कोई लोग मिले जिनका मैं उपयोग करूं अपनी महिमा के लिए। अगर आप प्रार्थना से भरे हुए नहीं हैं, आप फुल चार्जिंग करके प्रभु को जब तक नहीं देंगे, तब तक प्रभु आपकी बुलाहट के अनुसार आपको उपयोग नहीं कर पाएगा। ये लिख लेना, याद कर लेना, फिट कर लेना। जब तक अपने आप को फुल चार्ज करके प्रभु को नहीं देंगे, जब तक अपना आत्मिक मोबाइल फुल चार्ज करके प्रभु के सामने नहीं देंगे, तब तक वो इसे ऑपरेट नहीं कर पाएगा, चला नहीं पाएगा। तो आपको इस कार्य को अपने जीवन में लागू करना है। तो प्रार्थना की शुरुआत एक आत्मिक युद्ध है, शरीर और शैतान के विरुद्ध में, और संसार की अभिलाषाओं के विरुद्ध में, और संसार के लोगों के विरुद्ध में। 4 हिस्से आते हैं जिसमें इसमें युद्ध करते हो आप। पहले अपने शरीर से लड़ते हैं। बाइबल में जितने लोग भी गिरे, क्या सबके पीछे शैतान लिखा है? किसी ने संसार को प्रिय जाना, शैतान का कोई नाम ही नहीं आया। किसी के पीछे में शैतान कार्य था, किसके पीछे? उनकी खुद अभिलाषाएं थी। किसी मुद्दे के पीछे उनके पाप थे, किसी मुद्दे के पीछे उनकी अनाज्ञाकारी थी, वचन की तोड़ना था। किसी के विषय में उनका चौकस ना रहना था। सबके पीछे शैतान नहीं। तो शरीर से आपका युद्ध है, शैतान से आपका युद्ध है। संसार की जो अभिलाषाएं हैं, आंखों की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं, जीवन का घमंड, सारी ग्लैमर जो दुनिया का, उससे युद्ध। तो उसके बाद शारीरिक लोगों से जो आपका विरोध करते हैं। मतलब आत्मिक व्यक्ति कभी नहीं बोलेगा तू 2 घंटे तो प्रार्थना से बैठा बाहर आ, आपका फैमिली मेंबर कोई नहीं बोलेगा। जो शारीरिक है, या जो मसीह में होकर भी शारीरिक है, वही आपकी प्रार्थना का विरोध करेगा, या जो पाप में है। तो इसीलिए ये सारे विरोध आपके सामने, आपका शरीर, शैतान, संसार की अभिलाषाएं और संसारिक लोग, आपका परिवार हो सकता है, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं जो आपके प्रार्थना के लिए, विरोध के लिए उपयोग हो सकते हैं। तो क्या आप सीरियस हो अपनी प्रेयर लाइफ के लिए? इन सारे विरोधों को जानते हुए आप इन विरोधों का सामना करते हो उकाब की तरह, समझ गए ना? पंख लगा के जोर लगाना है, और फिर जब आप फुल चार्ज हो जाएंगे, फिर आप शैतान को बोलेंगे आउट। फिर बस अपनी लाइफ को आप बुलाहट को दिशा देंगे। हालेलुया। फिर उसने कहा जो खड़ा है वो चौकस रहे, कहीं गिर ना जाए। बस वो अपने आप को चार्ज रखे। 80 पर आ गया फिर 100 कर ले, 70 पर आ गया फिर 100 कर ले, क्योंकि 5% वाले को 100 पर आने भी सचमुच मुश्किल है। और वो सब कोई सपना आ जाएगा तो मैं ठीक हो जाए, ऐसा तो नहीं होने वाला। सपना आ जाएगा, मैं सपने में आऊंगा जहां प्रभु के दूत ऐसे आएंगे कि इस चर्च में तू चल, इस प्रभु के अगुवे के पास चल, और तुम्हें ले आएगा। पर चर्च में आने के बाद वो तुम पर ले हैंड होगा, तुम प्रेयर शुरू करोगे, तुम बाइबल रीडिंग शुरू करोगे, तुम रोजे शुरू करोगे। काम तब होना है, समझ पा रहे हो? तो वो एक दिन का काम नहीं है, हमें सहयोग देना होता है पवित्र आत्मा का।
हमने एक आत्मा में प्रार्थना की, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था हमने कहा सब पर अभिषेक आ रहा है। तो ये क्या पहले मैं आऊं यहां पर, आप आए और हमें प्रार्थना करें, ये हो जाएगा? बताओ। मैं पूरी चर्च की बात कर रहा हूं कि आपका तैयार ग्रहण योग्य हृदय है। आपकी आत्मा को धीरे धीरे आराधना के द्वारा अन्य अन्य भाषा में आपको प्रार्थना करवाई जाती है कि आपकी आत्मा उन्नति होती जाए, भूखी होती जाए। वचन आत्मा के द्वारा डाले जाते आपके कानों में, सुन के आप पुकारने लगे पूरे मन से, आप नम्र हो जाएं, आप जीसस को देखने लगे, आप उसका आदर करने लगे, आप सच्ची स्तुति करने लगे। अगर आप कह रहे हैं मुझे अभिषेक दे दुगना, तो केवल आप मुंह से गा रहे हो, जो सचमुच कुछ होने की इच्छा रख रहे हो। जब आपको पता चलता है हाँ मैं तो वैसे गा रहा हूं, हो दुगना हो ताजा, पर मैं चाह नहीं रहा, मैं तो बस गा रहा हूं, वो अभिषेक मैं गा रहा हूं। जब तक तेरी आत्मा में वो देखता नहीं है कि तुम प्यासे हो सच में दुगना और ताजे के लिए, और तुम काफी समय से मेहनत कर रहे हो, फिर वो तृप्त किया जाता है बाइबल में लिखा है। हालेलुया। तो इसलिए आपको समझना है, फास्टिंग ना रख पाना, इसे भी अगर ये अधिक है इसे कम करो। धीरे धीरे एक मील छोड़ दो कि सुबह 12 बजे के बाद ही खाऊंगा, शाम को 6 बजे के बाद नहीं खाना। जब आओ तो फास्टिंग भी शुरू करना, जितना आपको अगुवाई करे तो कम करो सब चीजों को। धीरे धीरे वो लोग जो बिल्कुल पाप में हैं, जब बिल्कुल प्रार्थना रहित जीवन जी रहे हैं, वो इसमें बढ़ाना शुरू करो। आप में से कितने लोग हैं जो 1 घंटे से कम प्रार्थना करते हो? ज्यादा नहीं करते? हाथ उठा सकते? थोड़ी सी मेरी मदद कर दो। 1 घंटे से ज्यादा आप नहीं करते? 1 घंटे से ज्यादा नहीं करते? ओके, नीचे कर लो। तो जितने थे इसको मैं दुगना मार लूंगा जो लोग हाथ नहीं उठाएंगे। समझ पा रहे हैं? देखो, समझ पा रहे हैं? तो आपको परमेश्वर में, क्योंकि शायद वो टॉपिक अगर स्क्रीन पर है तो वो दे सकते हैं, पाप, प्रार्थना, पवित्रता, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ और अधिकार। सबसे पहले पाप की मैं बात कर रहा हूं, जो आपकी प्रार्थना को खत्म कर देता है। पाप से हल, एक ही हल है, अपनी अपनी कमजोरी पाप से बाहर आने का एक ही हल है, प्रार्थना। प्रार्थना के बिना वचन पढ़ के देखो, और प्रार्थना का जीवन जीते हुए वचन पढ़ के देखो, तुम्हें पता चलेगा। प्रार्थना के बिना तुम पाप में वचन पढ़ोगे ना, आज से यहोवा कहता है कि तेरे लिए इंतजाम होने जा रहे हैं, तुम्हें यकीन ही नहीं होएगा तुम पाप में हो। तुम्हें कहेगा वचन है, मेरे लिए नहीं है। वैसे तुम ले ही नहीं पाओगे उसे फेथ से कि मेरे लिए ये रेमा है। कुछ भी पढ़ोगे तुम आत्मा में ले नहीं पाओगे, क्योंकि तेरा मन कहेगा तू पाप में है, तू प्रार्थना रहित है, तेरा संबंध नहीं है, प्रभु की ओर से नहीं हो सकता। ये तो वैसे मैंने कहीं भी बाइबल खोल ही आया है, पर जब तुम आत्मा में होके पढ़ते हो, तुम कहीं से भी बाइबल खोल लो, तुम्हें लग रहा है इस वचन से प्रभु मुझसे ये बात कर रहा है। हालेलुया। ये है आत्मा में फर्क। तो प्रार्थना इतनी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। पाप से बाहर आना है, प्रार्थना करो। जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे तो नींव की शुरुआत होगी पवित्रताई की। जब तक प्रार्थना की नींव शुरू नहीं हुई तब तक आप पवित्रताई में खड़े नहीं हो पाएंगे। आपकी 15 मिनट प्रार्थना है, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, 2 घंटे करो, 3 घंटे करो। अगर आपको पूरी तरह से पवित्रताई में खड़े होना है, आप कहते कोई भी अभिलाषा मुझे 10-15 दिन में, महीने बाद गिरा ना दे, तो आपकी रोज प्रार्थना 3 घंटे से अधिक होनी चाहिए। आपको गिरा नहीं पाएगा शैतान, शरीर गिरा नहीं पाएगा। अगर आपने सेट कर लिया, कौन गिरते हैं? जिनके पास बहाना है, मैं चलता हूं पवित्रताई में, फिर गंदी मूवी देख हो जाती है, फिर मैं पाप में गिर जाता हूं। अब एक चीज तो हर एक को कुछ % लोग होंगे जो इस चीज से बचे हुए होंगे, बाकी सब फंस रहे हैं। क्योंकि शैतान, संसार बहुत आज के समय में बहुत डिफरेंट माहौल चल रहे हैं। तो इसीलिए जब तक आप पवित्रताई में नहीं खड़े होंगे, ये सारा कुछ प से पाप, प्रार्थना, पवित्रताई, पवित्र आत्मा, तो जब तक आप पवित्रताई में नहीं खड़े होंगे कुछ भी सेट नहीं होगा। तुम कह रहे होगे जी तो रहा हूं, पर मरा हुआ जीवन, मरा हुआ, अंदर से मरा हुआ, तुम्हें मरा सा लगेगा। जीवन का कोई आनंद नहीं आएगा, कोई खुशी नहीं आएगा। परिवार में हो तो कोई खुशी नहीं, खा रहे हो तो कोई खुशी नहीं हो, मैं फास्टिंग नहीं रख पा रहा हूं, सेवा कर रहे हो कोई खुशी नहीं, कुछ भी कर रहे हो, बीज भी बो रहे हो, कोई खुशी नहीं, क्योंकि पाप जिंदगी में, प्रार्थना नहीं। तो पवित्रताई प्रार्थना से आएगी।
जैसे ही पवित्रताई में, तो जितना ही आप पाप से जितनी प्रार्थना करेंगे उतनी जल्दी आप पाप से बाहर आएंगे। समझ पा रहे हैं? जितनी ज्यादा प्रार्थना करेंगे और जितनी जल्दी अपनी आत्मा को चार्ज कर लेंगे उतनी जल्दी तुम पाप से बाहर आ जाओगे। और जितनी ज्यादा प्रार्थना करोगे उतनी होलीनेस की नींव बनेगी, पवित्रता की नींव, कि तुम महीना खड़े हो। फिर ऐसा नहीं कि छोटी मोटी चीज आके तुझे गिरा दे, नो नो नो। तुम 50% चार्जिंग में होते हो, 50% लो होते हो। इसीलिए कोई भी लड़की भी आती है, ज्यादातर जवानों का आता है, ऑफिस में आते हैं, पास्टर मैं बहुत दुखी हूं अपने जीवन से, मैं बहुत आत्मिक हूं, प्रभु से बहुत प्यार करता हूं, पर पता नहीं क्या लड़कियों को ऐसे कई देख लूं ना, बुरे विचार आने लग जाते हैं। मैं बहुत रोता हूं, मैं बहुत दुखी हूं इस बात के लिए। फोन वैसे ही सिंपल चला रहा हूं, पता नहीं कौन सा विचार आ गया। सुबह उठते ही हैं विचार पकड़ लेते हैं, अभिलाषाएं पकड़ लेती है। समझ पा रहे हैं? तो जितना, क्योंकि आपका प्रार्थना का जीवन बहुत कम है, वो पाप से लड़ नहीं पा रहे हैं। जितना प्रेयर बढ़ाओगे उतनी पवित्रता ही बढ़ेगी, जितनी आपकी लाइफ में होलीनेस बढ़ेगी। तो हम द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट में आए हैं। आप कहते हैं आप पाप और प्रार्थना के बारे में सिखा रहे हैं, द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट की कौन सी टीचिंग हुई इसमें? जितनी एक ही सीक्रेट है पवित्र आत्मा का आपके जीवन में, जितनी लंबी होलीनेस होगी, डीप होलीनेस होगी, कि आपकी प्योरिटी का लेवल बहुत हाई है। कुछ लोग गलत तो नहीं करते पर गलत निगाह से देखते हैं। कुछ लोग लड़कियों के बारे में गलत तो नहीं देखते पर लड़कियों की सुंदरता देखने की आदत है। कुछ लोग गलत देख के पाप तो नहीं कर रहे, अब बस वैसे ही इंटरनेट में संसारिक मूवी सारी देख रहे हैं। कोई सिनेमा में लगी कोई फिल्म, पंजाबी मूवी आई, हिंदी आई, बॉलीवुड आई, हॉलीवुड आई, कोई भी देख रहे हो, एक दिन तुम गिरने वाले हो सीढ़ी में जाते जाते। गालियां निकालते तो नहीं पर गाली वाले माहौल में रह रहे हो। संसारिक सॉन्ग सुनते तो नहीं पर सुनने चलने वाले माहौल में रह रहे हो। इसलिए वो जलन करता है जो हाई लेवल की होलीनेस में, वो पाप से नफरत करता है। नफरत आए आपके अंदर, गुस्सा आए। एक पास्टर लोगों को पाप से कैसे छुड़ा सकता है? जब उसको नफरत आए पाप से। जीसस ने पापी से नफरत नहीं की, पाप को डांटा उनके अंदर से, शैतान से, पाप से नफरत की जो उनके अंदर था। तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपनी मंजी उठा। तो जितनी पवित्रता होगी उतनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति होगी आपकी लाइफ में। वो आपको छुएगा। आप कहते मुझे अन्य भाषा नहीं मिलती, पवित्र खड़े हो, प्रार्थना, पवित्रता ही, पवित्र आत्मा की उपस्थिति बढ़ेगी। जैसे ही पवित्रता ही बढ़ेगी, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपको छूने लगेगी। आज महसूस हो रहा था कुछ समय आपने महसूस किया भरे जाने से पहले, ओके, आपको महसूस हो रहा था। कईयों को नहीं हुआ। अगर सबको हुआ तो सब गवाही देते, या तो फिर आप समझ पा रहे। तो अगर नहीं हुआ, आप कभी भी गिराए जा सकते हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति का महसूस होना आपको और भूख देता है प्रार्थना में जाके उसे पाने की। इसीलिए उसका स्वाद चखना जरूरी होता है। सभा में आके, हजूरी में रह के, चर्च में लगातार आना आदत बनाकर। तो जितनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति होगी उतनी सामर्थ और अधिकार आपकी लाइफ में होगा, उतना अथॉरिटी होगी, सामर्थ आपकी लाइफ में होगी। जितनी उपस्थिति होगी, तो अब कितना स्पर्श आपके ऊपर है, उतनी सामर्थ, उतना अथॉरिटी, अधिकार होगा। तो जब आदम क्यों प्रभु से छिपा था? क्योंकि उसने पाप किया। पाप प्रार्थना को खत्म कर देता है, शून्य कर देता है पाप आपके जीवन में। और शैतान का यही काम है कि पाप कराओ, प्रभु से छिपे। क्योंकि प्रार्थना करना प्रभु में छिपना है। तू मेरे छिपने का शैतान, तेरे पंखों में मुझे शरण मिलती है। जो चाहे स्थान में बैठा रहे, उसकी पंखों में टिकाना पाता है छाया में। तो प्रार्थना प्रभु में छिपना है, उसकी गोद में, उसकी संगति में, उसकी ऐसे जैसे चेले प्रभु के साथ बैठे होते थे पूरा जुड़ के, प्रभु में छिपना है। पर प्रार्थना रहित जीवन, प्रार्थना के बिना जीवन, पाप का जीवन, प्रभु से छिपना है। प्रार्थना में आप प्रभु में छिपते हैं, प्रार्थना रहित जीवन में, पाप में आप प्रभु से छिपते हैं। जैसे आदम को प्रभु ने कहा, क्या तूने फल खाया? क्या तूने मेरी आज्ञा तोड़ी? क्या तुम्हें डर नहीं रहा मेरा? उसके अंदर डर खत्म हो गया था। कब पाप करते हो? पाप की शुरुआत कहां से? अय्यूब की किताब आगे निकाल के रखना, अगला वचन उसकी 15:4, अय्यूब को 15:4। पाप की शुरुआत कहां से होती? जब प्रभु का डर खत्म हो जाए। नए नए प्रभु में आए थे आप, फील करो
आपको लगता था चप्पल उतारनी है, सिर ढकना है, अगर ऑफरिंग ना बोई तो, समझ पा रहे हो? सीरियस, बी सीरियस। अच्छा, प्रार्थना करनी जरूरी। उस सुबह में तो प्रार्थना नहीं हुई, प्रभु नाराज तो नहीं हो गए? वो रात को बाइबल पढ़ के नहीं सोया, समझ पा रहे? तो श्वास बोलना भूल गया। वो चर्च में जाके आया, ऑफरिंग 10 रुपए जेब में वापस आ गए। वो याद रखना है अगले एतवार बोने हैं, आज 10 वापस आ गए, चलो बर्गर खाते हैं। हाँ? समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि अगले संडे बो देंगे। तो जैसे जैसे फैमिलियर हो चुके तुम प्रभु के साथ, उसकी उपस्थिति के साथ, जैसे पास्टर का डर होता है पास्टर आपसे कम मिले तो पूरा जेएमसी पास्टर, जेएमसी पास्टर आपसे क्लोज हो जाए, आपका स्पिरिचुअल फादर, और सुना कैसे हो, ठीक हो? हाँ, प्यार करते तो उससे ठीक है, आप भी प्यार करते हो, ओके। फिर आप हल्के ले लोगे, मैं गुस्से यहाँ पास था डिना, पापा जी तो हैं स्पिरिचुअल फादर के साथ गुस्से? हाँ, कहां बोल रहे हो तुम? क्योंकि तुम फेमिलियर हो चुके हो, समझ पा रहे हो? आदम हवा के साथ भी ऐसा हो गया। रोज प्रभु की उपस्थिति आ रही है, वो कहते कुछ नया ट्राई करते हैं, शैतान कहता है फल खा ले। उनके अंदर डर खत्म हुआ। अय्यूब की किताब में कहता है, वो कहते हैं वरंतु परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता और परमेश्वर पर ध्यान लगाना औरों से छुड़ाता है। परमेश्वर का भय मानना जब आप छोड़ देते हैं तो परमेश्वर पर ध्यान लगाना औरों से छुड़ाता है। जब आप परमेश्वर पर ध्यान लगाते हैं तो प्रभु आपको बहुत हिस्सों से छुड़ाता है, जब आप अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाते हैं। पर परमेश्वर का भय मानना जो छोड़ देते हैं, वरन परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता। परमेश्वर का भय मानने जब छोड़ देते हैं लोग, अय्यूब के मित्र भी उस पर दोष लगा रहे हैं, तूने परमेश्वर का डर मानना छोड़ दिया होगा तो ही पाप आया। आज बिलीवर्स को एक आदत है, कोई भी व्यक्ति की लाइफ में कोई मुसीबत आए ना, पास्टर को भी आदत है, तू पाप कितना होना, जैसे कि पाप के बिना कोई दर्द ही नहीं है। ये तो वही बात हुई कि पास्टर 2-3 दिन लगातार माइक यूज करेगा, तीसरे दिन उसका गला बैठ जाएगा, लोग बोलेंगे पास्टर ने पाप कितना, गला बैठ गया। तो सब चीज के पीछे पाप नहीं है। तुम अधिक फोन चलाओगे तुम्हारा सिर दर्द कर सकता है, तो हर चीज के पीछे पाप नहीं है। तुम्हारे सही नहीं खाया उसके पीछे तुम बीमार हो सकते हो, तूने केयर नहीं की, ज्यादा वजन उठा लिया, तेरे दर्द होने लगा, तो पाप नहीं है हर चीज के पीछे। तो यहोवा का जब डर मानना आप छोड़ देते हैं तब पाप जीवन में आता है। पवित्र डर परमेश्वर के साथ, आज कौन सा डर है? पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से पवित्र प्रेम का रिश्ता। जब आप प्रेम करना छोड़ देते हैं, पवित्र डर, प्रेम का डर आपके अंदर खत्म हो जाता है, तब आप पाप हल्के में लेते। अब आपको कोई नहीं, याद करके देखो, नए मसीह में थे, पाप करने से डरते थे, गिर भी जाओ जल्दी उठते थे। आज आदत बन चुकी, कोई बात नहीं, गिर ले, माफी मांगना, गिरना, माफी मांगना, देख लिया प्रभु माफ कर देता है, फिर सब कुछ नया हो जाता है। प्रभु ऐसे भी ब्लेस कर देता है, पाप में भी था, देखो मेरा वीजा लग गया, पाप में भी था, आज 5000 की सेल हुई, ठीक है, प्रभु बहुत दयालु है। समझ पा रहे हो? प्रेम कम हो चुका है। अरे वो तो प्यारा है, वो तेरे पाप के कारण भी दया दिखाता है, नाराजगी में वो देरी करता है, प्यार से तेरी गलतियों को डांट देता है, क्योंकि उसकी दया कभी कम नहीं होगी। हालेलुया, वो भी कम नहीं होगी। पर तुम डर खत्म करके गलत फायदा उठाओ अनुग्रह का, तो ये सही नहीं है। समझ पा रहे? तो उस चीज को समझना है। अय्यूब 21 की 14 और 15, तो भी वे परमेश्वर से कहते हैं हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। ऐसे लेवल के भी लोग हैं, कहते परमेश्वर तो भी हमसे दूर हो। लोग कहते परमेश्वर हमसे दूर रहे। जब आप पाप करते हैं आप परमेश्वर को कहते दूर रहे, मैं नहीं प्रार्थना कर सकता, मैं नहीं बाइबल उठा सकता, नहीं दूर रहे, मुझे चर्च जाने को, मुझे प्रार्थना करने को ना बोलो, फैमिली मुझे कोई तंग ना करो, मुझे प्रार्थना करने को ना बोलो, मुझे चर्च जाने को ना, मुझे फोर्स ना करो, परमेश्वर तो मुझसे दूर रहे। तो भी वे कहते हैं परमेश्वर हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। जिस दिन आपको परमेश्वर की प्रार्थना करने की इच्छा ही खत्म होगी ना, आप बहुत डेंजरस हो, खतरे में हो। तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती, प्रार्थना में तेरी संगति, तेरे साथ संबंध की कोई इच्छा नहीं,
सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें? यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? शारीरिक लोग, प्रार्थना के बिना आप शारीरिक हो जाते, ऐसे कुड़कुड़ाने भी लग जाते परमेश्वर और लोगों के सामने, चर्च के सामने, अपने अगुए के सामने भी। यदि हम विनती भी करें तो क्या हमें लाभ होगा? देखो, क्या उनका कुशल उनके हाथों में नहीं रहता? दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। वो कुशल से नहीं जी पाते जो प्रार्थना का जीवन नहीं जीते। दुष्ट लोग उनके लिए विचार करते हैं, उनसे दूर नहीं रहते। दुष्ट लोग उनके लिए विचार करते हैं, उनके लिए फंसाने को। वो कुशल से नहीं जी पाते अपने जीवन में जो प्रार्थना नहीं करते। दूसरा, इतिहास 26:5, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। ध्यान से सुनना, यह मुझे बहुत सुंदर लगा वचन। जकरिया के दिनों में परमेश्वर के दर्शन के विषय में वो समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक यहोवा की खोज में, तब तक यहोवा की खोज में लगा रहता था जब तक परमेश्वर ने उसको सफलता ना दी। जब तक सफलता ना दी, कि वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और तब तक यहोवा की खोज में लगा रहता था। जब तक आप पाप में छूट ना जाओ, परमेश्वर की खोज में लगे रहो प्रार्थना में। जब तक आप पवित्रता में खड़े ना हो जाओ, लगे रहो खोज में। जब तक पवित्र आत्मा की उपस्थिति, सामर्थ्य, अधिकार में ना खड़े हो जाओ, लगे रहो खोज में। ये आपका लक्ष्य है। हालेलुया। तब तक परमेश्वर उसे सफलता दी। जब जब वो खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। जब आप खोज करनी बंद कर देते हैं, प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं, आप जीवन में सफल होना बंद कर देते हैं, असफल होना शुरू हो जाते हैं, डिले आनी शुरू हो जाती है, फेलियर स्पिरिट काम करनी शुरू हो जाती है। आज लोग कहते हैं फेलियर स्पिरिट काम कर रही है मेरी लाइफ में। इसी कारण, यही कारण है। कहते हैं जब जब वो परमेश्वर को खोजते रहे, कोई फेलियर स्पिरिट नहीं काम की, कोई डिले स्पिरिट नहीं काम की, कोई असफलता का शराब, कोई भी डिले का, देरी का। हर चीज मिलती तो है, देरी से मिलती। मैरिज हुई बहुत देरी से, बच्चा हुआ बहुत देरी से, जॉब मिली 5 साल वेट करके, सब चीज में डिले। क्यों स्पिरिट है? क्योंकि आप परमेश्वर को खोजते नहीं। उसने कहा मुझे खोजो, सब चीजें पीछे बढ़ के मिलेंगी, कोई डिले नहीं होगी, कोई फेलियर नहीं होगा। हालेलुया। उसने कहा मुझे खोजो, मेरे राज्य को खोजो। कहता जब तक उसकी खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। सफलता शब्द कितना अच्छा है। तब तक परमेश्वर ने उसका कल्याण हुआ, उसको सफलता मिली, प्रॉस्पेरिटी को देखा, बढ़ोतरी को देखा, उन्नति, पैसे को, बरकत को देखा, जब तक वो खोज में लगा रहा। हालेलुया। यशायाह 27:5 में लिखा है, ये मेरे साथ, आज ये प्रभु की इच्छा थी, मैंने बताया। यहां पर कहता है ये मेरे साथ मेल करने को वह मेरी शरण ले, वह मेरे साथ मेल कर ले। प्रभु आज कह रहा है बेटो, कहता है ये मेरे साथ मेल करने को मेरी शरण ले, मेरे साथ मेल करने को। क्या प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं? जब आपका संबंध टूटा हुआ है, कहता है ये मेरे साथ मेल करने को मेरी शरण ले, मेरी हजूरी में आए, मुझसे छिपे ना, मेरे पंखों में आ जाएं, मेरी शरण में आ जाएं। जो मुझसे मेल करने के लिए मेरी शरण ले, वह मेरे साथ मेल कर ले। फिर वो कहता है मेरी शरण लेके वह मेरे साथ मेल कर ले। आज परमेश्वर कहता है प्रार्थना में मेरे साथ मेल कर लो मेरे बेटे। मैंने तुझे बनाया है, रचा है मां के गर्भ से, पेट में तुझे नाम लेके बुलाया है, तेरा चेहरा मेरी हथेली पर है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। पर मेरी एक शर्त को मान ले, मेरी शरण में ले, तो मैं अपने सारे वायदे तेरे जीवन में पूरे करूंगा पिता होने के नाते। हालेलुया। मेरी शरण में ले। भजन संहिता 3:1-6। यहां पर दाऊद ने प्रार्थना की। आप में से भी ऐसे टूटे दिल की कोई प्रार्थना कर रहा होगा आज। कहता है हे परमेश्वर, मेरे सिताने वाले कितने बढ़ गए प्रार्थना के जीवन के बिना, पाप के जीवन के कारण। कहता है मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, जो मेरे विरुद्ध उठते हैं वो बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परंतु हे परमेश्वर, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा, मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया और फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन दिन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता
जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे रहत खड़े हैं। हालेलुया। क्या आप नोट किया? पहले वो दुहाई दे रहा है, मुझे बचा मुझे बचा। आयत आता आता वो क्या बोल रहा है, घर जाके पढ़ के देखना दोबारा। ऐसे उसको छुटकारा मिल गया। ऐसे आपको पाप से प्रार्थना रहे जीवन से छुटकारा मिलेगा। आप पवित्रता में खड़े होके दाऊद की तरह गरजेंगे ऐसे। हालेलुया। पहले वो कह रहा मेरे दुश्मन बढ़ चुके हैं, वो कहते कोई उत्तर नहीं आएगा मेरी चारों ओर, पर प्रभु तू मेरी डाल है, मेरी मस्तक को ऊंचा करने वाला, मेरा परमेश्वर, मैं तुझे पुकारता हूं। पर्वत से मुझे उत्तर देता है तू मुझे। मैं लेट कर सो गया और जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। कहता अब 10,000 भी मनुष्य भी आ जाए मैं नहीं डरता, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। संबंध सही हो चुका है। हालेलुया। आप कभी शैतान से नहीं डरेंगे, मनुष्यों से नहीं डरेंगे। कोई आप पर झूठा केस लगाए आप डरेंगे नहीं। आप कहेंगे मेरा संबंध परमेश्वर के साथ अगर सही है, अगर परमेश्वर मेरी ओर है, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। आप ऐसे जिएंगे। हालेलुया। नहीं तो आप डरेंगे, मेरे विरोधी ये बोल रहे हैं, मेरे विरोधी ये बोल रहे हैं, मेरे इसने इतने पैसे दबा ले, मेरी ये सैलरी नहीं दे रहा, मेरा ये व्यक्ति मुझे छोड़ के चला गया। जब आपके पास संबंध सही होगा, आप बोलेंगे अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा पति भी मेरे साथ रहेगा, मेरा बच्चा भी मेरे साथ रहेगा, कोई मुझे छोड़ के नहीं जा सकता अगर मैंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हालेलुया। भजन संहिता 56:9 कहता है जिस समय मैं पुकारूंगा उस समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। कहता है जिस समय मैं पुकारूंगा, अरे उसे पता है जिस समय मैंने प्रार्थना शुरू कर दी। मुझे पता तो है जिस दिन मेरी प्रार्थना शुरू होगी सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ बिजनेस सही हो जाएगा, सेवकाई सही हो जाएगी, प्रभु के साथ सारा कनेक्शन सही हो जाएगा, सब कुछ आत्मिक जीवन, सब कुछ, सारी एडिक्शन दूर हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा, कुछ सही हो जाएगा। आपको इतना भरोसा होना चाहिए प्रार्थना पर कि अगर मेरी प्रार्थना शुरू होगी मुझे पता सब कुछ सही हो जाना है। आज मसीहों को पता है, कईयों को, कि अगर मैं प्रार्थना करूं क्या कुछ नहीं हो सकता मेरी सेवकाई में, मेरे बिजनेस में, मेरी जॉब में, मेरे इस हिस्से में, मेरे उस हिस्से में, क्या कुछ नहीं हो सकता अगर मैं प्रार्थना करूं। इतना कुछ उन्हें पता है। क्या आपको पता है कि आप 2-3 घंटे आपकी रोज प्रार्थना होने लगी, क्या कुछ हो जाएगा आपकी लाइफ में। भरोसा है खुदा पर। फिर भी लोग नहीं कर पाते। इतना खजाना पता होने के बाद भी उसकी चाबी लगा के निकाल नहीं रहते। हालेलुया। प्रार्थना कामयाबी की चाबी है। आज समझ चुके हैं कामयाब होना है। कहते जहां जहां वो जाता था वो सफल होता था। जब जब यहोवा को खोजा सफलता उसे मिलती रही। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मत्ती 7 के साथ ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कई लोग केवल बस मांगते हैं प्रार्थना में और कहते हैं आमीन, पर प्रभु को ढूंढते नहीं। उसने कहा जो ढूंढते, जब तक तुम ढूंढते रहोगे सफलता तुझे ढूंढती रहेगी। वो ढूंढते नहीं है प्रभु को। ढूंढना क्या है? केवल प्रार्थना में मांग कर प्रार्थना खत्म कर आमीन नहीं बोलना। प्रार्थना में रोज संबंध बनाना, प्रार्थना, वर्शिप, स्तुति, गीत, भजन, अन्य भाषा में प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना, अपनों लिए प्रार्थना, बीमारों के लिए प्रार्थना, दासों के लिए प्रार्थना। ढूंढना शुरू करें और केवल बाहर से खटखटा के चले ना जाएं। कई लोग बाहर से खटखटा के चले जाते ना, द्वार से ही बात करते, हाँ जी जी ये ओके, घर से जाओ जी। प्रभु कहते हैं द्वार खटखटा के अंदर आ, मेरे साथ संगति कर, भोजन कर, रिश्ता बना, मेरे हृदय को छू। केवल खटखटा नहीं, मेरी आत्मा मेरे दिल तक पहुंच जा। हालेलुया। मेरा पसंदीदार बन जा। हालेलुया। लूका 10:19 देख मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रोंदने का शत्रु की सारी सांप पर अधिकार दिया है, किसी वजह से तुम्हें कुछ हानि न होगी। यहां सारा संबंध बनाने के बाद क्या आता है? आपको अधिकार मिलता है सांप और बिच्छू को रोंदने का। जो अधिकार पाप के कारण आदम हव्वा ने खो दिया था, सामर्थ खो दी थी, छिपने लगा था। कहता प्रार्थना शुरू कर, पवित्रता में खड़े कर, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आएगी। जैसे उपस्थिति आएगी आप कहेंगे प्रभु मैं महसूस कर पा रहा हूं आपको, अब मुझे छुए। फिर सामर्थ अधिकार आएगा। फिर जीवन के जल, आप कहेंगे प्रभु मुझे भरें, ताकि जीवन के जल की नदियां पवित्र आत्मा मेरे द्वारा दूसरों तक बहने लगे, इसलिए मुझे भरें। हालेलुया। क्यों भरना है? ताकि पवित्र आत्मा आपके द्वारा दूसरों तक बहने लगे। हालेलुया। इसलिए भरना जरूरी है। प्रकाशित वाक्य 2:26 जो जय पाए मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार
अंत तक करता रहे। जैसे प्रभु ने आपको काम दिया है, सेवा दी है, आपको जय पाना है प्रार्थना में और उन कामों को अंत तक करते रहना है। मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। फिर यहां पर कहता है मैं उसे अधिकार दूंगा। आपको जय पानी अपनी प्रार्थना लाइफ पर, अपने पाप पर, प्रभु आपको अधिकार फिर से देगा। आप खड़े होंगे आज से अधिकार में। हालेलुया। ये हिजकिय्याह 22:30, मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, देश के नाके के निमित्त मेरे सामने खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। आज परमेश्वर प्रार्थना वाले लोगों को चाहता है, जो परमेश्वर और उस नगर के लोगों के बीच में खड़ा हो सके व्यक्ति। आज भी प्रभु बहुत से जवान है जो अभी तक प्रार्थना का जीवन की शुरुआत नहीं कर पाए, पर प्रभु उन्हें यूज करना चाहता है। प्रभु इंतजार में है कि प्रभु कहता है मेरे पास आ जाएं, ये मुझसे सब कुछ सही कर लें, ये प्रार्थना करने लगे, हाँ ये मुझे खोजें। हालेलुया। कहता पर कोई नहीं मिला। आज परमेश्वर लोगों के बीच में प्रभु आपको चाहता है। हालेलुया। लास्ट आयत, ये आयत नहीं है, ये भविष्यवाणी है। जिन्होंने इस वचन को पूरे मन से ग्रहण किया है, यह हिजकिय्याह की किताब, उसका 36 अध्याय, उसकी 11 आयत और 37 आयत। कहते हैं मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, परमेश्वर कहता है तुम्हें मनुष्य चाहिए, ईश्वरीय मददगार चाहिए, कलीसिया चाहिए, लोग चाहिए, गैदरिंग चाहिए, मैं मनुष्य को बढ़ाऊंगा। पशु मतलब तेरा व्यापार, तेरी जॉब, तेरी आशीष, तेरी बरकत, तेरी फाइनेंशियल सारी ब्लेसिंग्स को मैं बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बढ़ाऊंगा। वे बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे। मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा। तुम फिर से आत्मिक रूप में बसाए जाओगे। हालेलुया। तुम पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। वो कहता है मैं पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। अगर तू प्रार्थना में मेरे साथ पास आने का फैसला करेगा, हफ्ते में मेरे पास आ जाएगा, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, जितनी जल्दी आएगा मैं सफलता को करना शुरू कर दूंगा। कहता मैं पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। पहले से भी अधिक, पहले से भी अधिक। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। और 37 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, इजराइल के गिराने, फिर मैं तुझसे विनती की जाएगी। इजराइल के गिराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी। मतलब इजराइल का गिराना फिर मेरे आगे प्रार्थना करना शुरू करेगा समय आने पर। वो कहता है इजराइल के गिराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए ये करूं, अर्थात मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों की गिनती के समान बढ़ा दूं उनके जीवन में। हालेलुया। कहता है इजराइल के ये लोग फिर से मेरे आगे प्रार्थना करेंगे और मैं इनके जीवन में आशीषों की गिनती, मसा की उपस्थिति की, अधिकार, सामर्थ को फिर से इनकी जिंदगी में बढ़ाने जा रहा हूं। कितने लोग तैयार है आज उसे लेने के लिए? बोलो दुगने और ताजा और सामर्थ्य अभिषेक से खुदावन आज मुझे भरें।